हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपने करेंगे। पहले मैं सोच रहा था कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही वीडियो में सारा करवा दूं, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, वो भी मतलब सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद मैं इंस्टॉलमेंट की वीडियो डालूंगा जो सिंपल इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट होता है। फिर अपने कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना जो इंस्टॉलमेंट वाला है वो वाला करेंगे। उसके बाद में अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं 2024 CGL प्री के वो सारे करने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा लेंथी वीडियो भी अच्छी नहीं लगती है, तो छोटी छोटी वीडियो करके 3-4 वीडियो डाल देंगे अपनी, और जल्दी में आपका कवर भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ ज़्यादा वीडियो है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा चीज़ों में। तो अपने स्टार्ट करेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट, और बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो गैप का थोड़ा सा ये रहा कि मैं थोड़ा बाहर बाहर था और मैं इसीलिए जो है वीडियो नहीं बना पाया। तो अब मैं आ गया हूँ। अब डेली वीडियो जो है आपकी आती रहेगी मैथ की, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में आ गया। कोशिश करेंगे कि जून तक अपना जो है कंप्लीट मैथ हो जाए। तो अपना डेली बेसिस ही वीडियो डालेंगे, तभी अपना कंप्लीट हो पाएगा। तो कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे अपना वीडियो डलती रहे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो अपने आज स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन चीज़ों को समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे अपना इंटरेस्ट रेट क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, और अमाउंट क्या होता है। अब मान लो कोई बैंक है, और बैंक में गया, बैंक से मैंने कुछ पैसों को बोला कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो आप। तो बैंक ने, मान लो मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, 100 रुपये की मुझे ज़रूरत है, बैंक से मैं 100 रुपये ले रहा हूँ। तो ये जो बैंक से 100 रुपये मैंने लिए हैं ना, इनिशियल जो मैंने लिए हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। लेकिन बैंक कोई बावला नहीं कि बैंक जो है बैठा है, आपने 100 रुपये लेने गए और अब बैंक ने आपको 100 रुपये दे दिए और आपसे कुछ जो है वसूलेगा नहीं। भाई एक हाथ ले एक हाथ दे वाला काम है। तो कुछ चीज़ वो भी लेगा, तो वो क्या कहेगा कि भाई 100 रुपये तू ले जा, लेकिन मुझे जो है ब्याज चाहिए इस पर। ब्याज कैसे देगा वो, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट कुछ सेट करेगा। जो इंटरेस्ट रेट जो है हमारी, इसी को हम डिनोट करते हैं आर से। तो इंटरेस्ट रेट मान लो 100 रुपये का मूलधन उसने दिया है आपको, और वो कितने के उस पर दिया है उसने, तो इसमें आर कर दिया है उसने। जो इंटरेस्ट रेट है उसने 10%। उसने कहा कि 10% के ब्याज पर मैं आपको 100 रुपये दूंगा। वो मान लो आपने 2 साल के बाद, 2 साल के बाद आपने उसके पैसे लौटा दिए। 2 साल के बाद आपने उसके पैसे लौटा दिए, तो क्या आप 2 साल के बाद 100 ही रुपये लौटाओगे? 100 रुपये नहीं लौटाओगे, उससे ज़्यादा लौटाओगे। तो जो ज़्यादा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। और ये जो 2 साल है, ये 2 साल हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 2 साल हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। इसी को हम डिनोट करते हैं टी से। तो आप समझ गए, जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, तो दर को हम डिनोट करते हैं आर से। जो हमारा स्मॉल आर कर लेना इसको, और टाइम पीरियड को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और पी से किसको डिनोट करते हैं, जो प्रिंसिपल हम शुरू में लेते हैं या फिर शुरू में किसी को देते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मैं पैसे हमेशा लूंगा ही किसी से। ऐसा भी हो सकता है कि ब्याज पे मैं किसी को पैसे देने लगूं, तो मैं कैसे हिसाब लगाऊंगा कि हाँ मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो वही चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप किसी को पैसे दो ब्याज पे, तो आपको कितने पैसे, मतलब आपको अपना हिसाब कैसे लगाना है और आपको किस चीज़ में फ़ायदा होता है, ये भी देख लेना, सिंपल इंटरेस्ट में या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में। मान लो अपना आपने बैंक से जो है 10% के ब्याज पर 100 रुपये लिए, और 2 साल बाद आपने उसको पैसे लौटाए। लेकिन अब आपको जो ये देखना है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना आपकी, जो इंटरेस्ट रेट है आपकी, जो आर है, ये आर है, ये कैसे इंटरेस्ट पे है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। आप समझ गए, जो मूलधन है आपका, और जो लास्ट में आप पैसे वापस करोगे, तो जो पहले जो वापस आप पैसे करोगे ना, टोटल पैसे, मतलब मूलधन बीच में जो ब्याज होगा, उन दोनों को अगर जोड़ दोगे, या फिर जो जितना पैसा तुम लास्ट में लौटाओगे ब्याज सहित जो मूलधन है उसको लौटाओगे, उसी को हम कहते हैं अमाउंट। अमाउंट या फिर क्या, मिश्रधन। तो आप यहां से क्या समझे, जो मिश्रधन है आपका, ये क्या निकल के आएगा आपका, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्लस क्या तुम्हारा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी ब्याज और प्रिंसिपल को अगर मैं जोड़ देता हूं, तो मेरा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ये लास्ट में जो पैसे मैं लौटा रहा हूं, यही मेरा क्या है, मिश्रधन है। और स्टार्टिंग में जो पैसे मैं ले या दे रहा हूं, तो यही मेरा क्या है, मूलधन है या फिर प्रिंसिपल है। और ये क्या है, मेरा अमाउंट है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब जो जो आपको पैसे देगा बैंक, वो दो पे दे सकता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट पे दे सकता है जो आपका ये है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे सकता है जो कि आपका ये है। अब इन दोनों में आपने अंतर समझेंगे, इससे पहले आपको ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हम मिटा देते हैं और अब समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आप अगर बैंक में लगे हैं, आप बैंक में लगे हैं और आप बैंक से पैसे लेते हैं, बैंक से पैसे लेते हैं, तो बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे देता है। जो आपको लोन मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट पे मिलेगा। लेकिन अगर आप और किसी पोस्ट पे हो या फिर आप वैसे पैसे लेने जाओगे बैंक से, तो वो आपको किस पे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देगा। किस पे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देगा, या फिर जिसको बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर देगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये की कोई चीज़ है वो 10% के ब्याज पे दी है, 10% के ब्याज पे दी है, और अब मैं कहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे दी है, सिंपल इंटरेस्ट पे यानी साधारण ब्याज पे। तो 100 रुपये पे 10% का एनुअल, और यहाँ पे ये भी देख लेना आप कि जो ये रेट दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है, ये एनुअल दिया है उसने, एनुअल दिया है या फिर मंथली दिया है, इस हिसाब से आपको देना है। अभी मैं चेंजेस करने भी आपको बताऊंगा कि इसको चेंज कैसे करते हैं। जैसे एनुअल है तो उसको मंथली में कैसे चेंज करेंगे, तो वो सब चीज़ें भी आप सीखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जैसे 10% आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो एक साल में 10%, एक साल में कितना, 10%, 2 साल में कितना, तो आपका 10% ही जुड़ेगा उसमें, तो 20%, 3 साल में कितना, 2, और 3 साल में कितना, तो उसमें 10% ही जुड़ेगा, तो आपका 30%। यानी ये जो आपका जो अंतर बनेगा ना, इसमें 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 1 साल, 2 साल, 3 साल, इनके बीच में जो अंतर बनेगा, तो वो आपका सेम रहेगा। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर आपको इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे आपको पैसे मिलते हैं, यानी 100 रुपये के 10% पे आपको पैसे मिले, तो पहले साल में कितना पैसा मिलेगा, पैसा हो गया आपका ब्याज का, तो 100 का 10% यानी 10 रुपये, यानी 10 रुपये आपको पहले साल के ब्याज में पड़े। ये जो है आपका ब्याज पड़ा है कितना, 100 रुपये, 10 रुपये। और अगर आपका जो है आप देखोगे 2 साल, 2 साल का कितना पड़ेगा, तो 10 रुपये आपका फिक्स हो गया, हर साल आपको 10 रुपये बढ़ेगा। जैसे शुरू में आपके 100 रुपये थे, तो अगले साल आपको 110 रुपये हो गए, तीसरे साल में दूसरे साल में कितना हो गया, 120, तीसरे में कितना हो गया, 130। इस हिसाब से आपका बढ़ता रहता है। ये किस में होगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट में। इसमें ऐसा नहीं कि जैसे आपका 1 साल के बाद इतना पैसा हो गया, उस पर अगर मैं ब्याज लगाऊं तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगता है, जबकि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट में है तो जो परसेंटेज हमारा लगेगा तो स्टार्टिंग वाले पे ही लगता रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये सिंपल इंटरेस्ट में है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर ही मैंने 10% के ही ब्याज पे दिया है, तो पहले साल के बाद जो है उसको कितने रुपए देने होंगे, पहले साल के बाद 110 रुपये, 110 रुपये। अब जो 110 रुपये है ना, तो अगले साल के लिए जो 10% लगेगा, तो वो 100 रुपये पे न लग के किस पे लगेगा, तो 110 पे लगेगा। तो 110 का 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 11 रुपये। अब 110 में अगर तुम 11 जोड़ोगे तो 121। अब बात समझ में आ रही है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हो तो आपको 120 रुपये देने थे, लेकिन जैसे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे दोगे तो आपको 121 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि उसमें जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, तो वो सिर्फ इनिशियल वाली वैल्यू पे बढ़ती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे अगर एनुअली किसी ने दे रखा है, तो 1 साल के बाद जैसे 110 हो गया ना, तो अब इंटरेस्ट इस पे नहीं पड़ेगी, वो किस पे पड़ेगी, इस वाले पे पड़ेगी जो तुम्हारा बाद में हो गया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 121 हो गया, अब मैं इस वाले पे निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, इस पे नहीं देखूंगा मैं, फिर इसका 10% निकालूंगा, तो 12.1, तो 12.1 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 12.1, तो 12.1 जोड़ूंगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा ये, तो 133.1 रुपये देने पड़ेंगे आपको। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कितना बढ़ रहा है तुम्हारा, 10 ही बढ़ रहा है, क्योंकि शुरू वाले पर हमारा 10% के हिसाब से 100 का 10% कितना होता है 10, तो 10 रुपये मेरा बढ़ रहा है हर साल हर साल हर साल सिंपल इंटरेस्ट से। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कि हर साल के बाद जितना पैसा हो जाता है, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो फिर उस पर नहीं लगता है, इनिशियल वाली वैल्यू पे नहीं लगता है,
फिर वो टोटल वाली पे लगता है कि हाँ 1 साल के बाद 110 हो गए, अब 110 पे लगेगा। फिर 1 साल के बाद कितना हो गए, 121 हो गए, अब 121 पे लगेगा। फिर 1 साल के बाद कितना हो गए, 133.1 हो गए, अगले साल में 133.1 पे जो है आपका 10% का पैसा लग के इस तरीके से आपका बढ़ता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कैसा बढ़ेगा, तो आपका जो इनिशियल वैल्यू है उसी पे जो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट लग गया तो वही आपका बढ़ता बढ़ता रहता है। इससे क्या मतलब निकलता है कि जो आपका गैप बनता है ना इनमें पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल में जो गैप बनता है इसमें, तो ये आपका बराबर बैठता है। बराबर बैठता है यानी इसमें देखो जो इनिशियल वैल्यू ली है 1 साल के बाद 110 हो गई है, तो 10 रुपये का ब्याज दे रहा हूँ मैं, 10 रुपये का अंतर है, तो ये ब्याज मेरा ब्याज हमेशा सेम रहेगा। अब 110 से 120 दूसरे साल में भी कितना दिया मैंने ब्याज, तो 10 ही रुपये दिया है। तीसरे साल में भी कितना ब्याज दिया मैंने, तो 10 ही रुपये दिया है। तो ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर बार आपको सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो आपका सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चेंज होता रहेगा। आपको अंतर समझ में आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में? आ गई बात ना समझ में? एक चीज़ और कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट में बताएंगे वो चीज़, फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको अंतर बताने के लिए था कि हाँ अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप किस पे दो, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दो, तो आपको ज़्यादा पैसे आपके बढ़ जाएंगे। और किसी से आपको पैसे लेने हैं तो सिंपल इंटरेस्ट पे लो तो आपको कम देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो अपने देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या लिखते हैं, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। जहाँ पर पी क्या है हमारा, तो पी हमारा प्रिंसिपल है, आर क्या है हमारा, तो इंटरेस्ट रेट है, और टी क्या है हमारा, तो टाइम पीरियड है। जैसे अगर कोई तो 100 रुपये, जैसे मैंने कि 100 रुपये लिए हैं और 10% के हिसाब से लिए हैं एनुअली, और 2 साल के बाद मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, तो ऐसा ही अगर मुझसे कहता सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो ये मेरी पी की वैल्यू हो गई, ये मेरी आर की वैल्यू होगी, ये किसकी होगी, टी की वैल्यू हो गई। तो पी की जगह 100 रखा, आर की जगह कितना मैंने रखा, मैंने 10, और टी की जगह कितना रखा है 2 अपॉन में 100। तो 100 से 100 गया तो कितना हो गया तुम्हारा, 10 दूनी 20, यानी आपका 20 रुपये का ब्याज हो गया। और हमारे प्रिंसिपल कितना था हमारा, 100 रुपये। अगर मैं कहता हूँ मिश्रधन यानी अमाउंट निकालो, तो अमाउंट अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपको, मतलब आपको टोटल पैसे कितने देने हैं। आपको 100 रुपये आपने लिए हैं 10% के हिसाब से, तो आपको देने कितने हैं, तो 100 रुपये तो आपने दिए थे वे वाले 100 रुपये, प्लस जितना ब्याज हो गया आपका 20 रुपये का ब्याज हो गया, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो यानी अमाउंट यानी मिश्रधन मतलब क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज, या फिर इंग्लिश में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आ गई बात समझ में? अपने स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इतनी बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। आपका बेस तैयार हो गया, अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करने। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 15% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और राशि यानी अमाउंट, इस राशि को हम क्या कहेंगे, यही हमारा क्या है, मिश्रधन है। आपको अगर ये समझना है कि राशि क्या है, तो राशि राशि मतलब अमाउंट को ही कहते हैं, तो अमाउंट यहाँ पे मिश्रधन भी इसको कह सकते हैं, फिर राशि भी कह सकते हैं। आप थोड़ा इंग्लिश देख लिया करो, इंग्लिश में आपको ज़्यादा जो है क्लियरिटी मिल सकती है, अगर आपको हिंदी में क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो यहाँ पे हमने कितने रुपए लिए हैं, तो 16,000 रुपये लिए हैं, तो पी मेरा क्या हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, आर मेरा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, और टी मेरा कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, तो 3 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट बताना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, तो क्या हो गया तुम्हारा, पी आर टी अपॉन में 100। पी की जगह 16,000 रखो, आर की जगह 15, टी की जगह 3 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जगह 16 और 15 की वैल्यू कितनी होगी, 15 45, या इसको 16 इंटू में 45 लिख लो, तो 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 64 8 72। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 720। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आ गया 720। यहीं पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोलता, तो जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा तब आप समझ जाना, और अभी के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट ही समझो। और अमाउंट निकालना मैंने आपको क्या बताया, तो अमाउंट क्या है होता है तुम्हारा, अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई। तो पी कितना है हमारा 16,000, और एस आई कितना है हमारा 720। इन दोनों को जोड़ देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 16,720 आपका अमाउंट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आपका 720 आ गया। दोनों चीज़ों का आपका आंसर निकल के आ गया। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या रखा, बस फॉर्मूला, हमें ये वाला फॉर्मूला आप लिख के रख लो अगर आपको याद नहीं है तो।
वैसे आप सवाल करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप स्टार्टिंग में 4 से 5 सवाल इस तरीके से करिए जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ। जब आपको रिदम में आप आ जाओगे तो आपको PRT ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एग्जाम के टाइम तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी तो आप सीधा सीधा क्या करोगे कि अच्छा 16,000 रुपये है, 3 वर्षों में 15% की ब्याज की दर से कितना प्राप्त साधारण ब्याज बताना है, तो 15 से 45, तो 16,000 का 45% निकालोगे तुम और तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना आ गया तुम्हारा 16 × 85, 16 × 4 = 64, ये आ गया तुम्हारा। अच्छा 7200 निकल के आएगा इसका। तो अपना आंसर थोड़ा सा गलत हो गया होगा, 3 जीरो है यहाँ पे ना कि 2 जीरो, हमने वहाँ पर 2 जीरो लगा लिए थे। तो तुम्हारा 7200 हो गया और तुम्हारा ये हमारा SI निकल के आ गया सीधा सीधा। और अपना जो है अगर अमाउंट निकालने को बोलेगा तो P+SI, तो इसी में तुम 16,000 जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा आंसर 2 7 6 13 2, तो 23,200 रुपये तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। सीधा सीधा आप रखोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन जो है पिछला वाला देख लेना, उसमें क्या नाम है 16,000 की जगह हमने 1600 लग दिया था उसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कह रहा, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात करिए। तो 4 वर्षों में 3 गुना हो जा रही है। 4 वर्षों में कितनी हो जा रही है 3 गुना हो जा रही है। कोई चीज़ अपने आप में कितनी होगी, तो कोई चीज़ अपने आप में x है और वो 3x हो गई है। कोई चीज़ अपने आप में x है और वो कितनी हो गई है 4 वर्षों में 3x हो गई है। तो बढ़ी कितनी है हमारी, तो 2x बढ़ी है। भाई जितनी बढ़ी है इसी को मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ P मेरी x है और जो है तुम्हारा SI मेरा क्या है, तो 2x है। और मेरा क्या दे दिया उसने, टाइम भी दे दिया है 4 साल का। और तुम्हारा R निकालने को बोला है। तो P आपके पास है, T आपके पास है, SI आपके पास है और R निकालना है। तो क्या मैंने SI का फॉर्मूला आपको बताया, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। भाई SI है उसने आपको बता दिया, लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट करके, लेकिन बता तो आपको दिया कि एक चीज़ 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जा रही है। तो शुरू में अगर 1 है बाद में 3 हो गई तो 2 आपकी क्या हुई है, ब्याज हो गया ना 2, ब्याज आपका 2 हो गया तभी तो वो 3 हो गई है। कोई चीज़ अपने आप की 3 हो जा रही है, शुरू में आपकी 1 थी अब 3 हो गई है, तो जो बढ़ी है यही तो हमारा ब्याज है। ब्याज की वजह से ही तो बढ़ी है वो, नहीं तो एक की एक ही रहती ना वो, अगर ब्याज नहीं लगता उस पर। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो गया हमारा 2x बराबर P का मान क्या है हमारा x, R का मान मुझे निकालना है और T का मान क्या है मेरा 4/100। x से x कट गया, 2 से कितनी बार में कटा 2 बार में, 2 से 100 कितनी बार में कटा 50 बार में। तो R का मान कितना आ जाएगा, 50 इधर जाएगा तो 50%, 50% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हाँ 50% नहीं आना चाहिए तो आप सीधा सीधा रख के देखो SI और जो है PRT इसको रख के देखो, और आपका आंसर अगर ना निकल के आए तब बताना आप कि हाँ आंसर नहीं आ रहा है। रखने का मतलब क्या है कि SI यहाँ पे SI का SI रखो, P रखो, R को अपने 50% रखा और तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया बटे में 100 हो गया। 50 से कितने बार में कटा 2 बार में, 2 से 2 बार में कटा। SI अपॉन P बराबर तुम्हारा 2:1 हो गया। यानी दोनों चीज़ मिलके कितनी हो जाएंगी 3, और प्रिंसिपल कितना है 1 और SI कितना है 2। यही चीज़ तो हम बता रहे थे। तो आप इसको मतलब रख के भी तुम देख सकते हो, लेकिन आपको तरीका मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन करें, चीज़ें समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो एक चीज़ जो है 7 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जा रही है, यानी 1 से कितनी हो जा रही है 2 हो जा रही है। तो ब्याज कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। कितने वर्षों में यह धनराशि मूल धनराशि की 5 गुना हो जाएगी। तो या तो आप इसको इंटरेस्ट करके कर लो कि हाँ कोई चीज़ 1 थी 1 बढ़ा है तो 1 बराबर मतलब x, इसको x मान लो, इसको 2x मान लो, तो ये x आ जाएगा ना तुम्हारा। तो यहाँ पे x मान लो, P भी मतलब SI भी तुम्हारा कितना आ गया x आ गया, और जो तुम्हारा P है वो BX है, और ये तुम्हारा A है जो तुम्हारा 2 हो गया है। भाई P प्लस SI मतलब प्रिंसिपल प्लस जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा, अमाउंट हो जाएगा 2। तो x बराबर x इंटू में R कितना है तुम्हारा 7 वर्ष, 7 वर्ष है। तो R निकालोगे यहाँ से तो x से x कट जाएगा, तो 100/7 तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा
आर निकल के आ जाएगा। ये कह रहा है कि ये कितने वर्षों में यह धनराशि मूल धनराशि से 5 गुना हो जाएगी, यानी 4x कितने दिनों में हो जाएगी, x इंटू में टी अपॉन में 100/7 और बटे में 100 से 100 कट जाएगा, 7 चौक 28, तो 28 तुम्हारा निकल के आ जाएगा आंसर। इस तरीके से जैसे मैंने तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, तो उसी तरीके से अगर मैं इस वाले को आपको बताता हूँ, तो तुम अगर इसको आर निकाल के करोगे तो कैसे निकालोगे आर। तो अगर ये इतना ही होता सवाल तो कैसा होता कि एक चीज़ शुरू में x है और वो 7 सालों में दोगुनी हो गई है, 2x हो गई है, तो ये तुम्हारी इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई p, और लास्ट वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई a हो गई। तो आपका ऐसा ही कितना आ गया, ऐसा ही कितना आ जाएगा, तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल घटा दूंगा तब भी मेरा ऐसा ही निकल के आ जाएगा, जो कि 2x में से x घटाऊंगा तो x कितना हो गया, 2x हो गया। आपको आपको इतनी बात समझ में आ गई। उसने जो है टीवी दे दिया, उसने कितना दे दिया तुम्हें, 7 वर्ष दे दिया, 7 वर्ष दे दिया। यहाँ से आर तुम निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो ना, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन में 100 से आप अगर निकालना चाहो तो ऐसा ही बराबर x है। p कितना है मेरा, p भी x है। r कितना है मेरा, r निकालना है। t कितना है, 7 है, और बटे में कितना है, 100। इस x से ये x कट जाएगा तो r कितना आ जाएगा मेरा, 100 इधर जाएगा, 7 नीचे जाएगा, तो 100/7 आपका ये कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑफ रेट निकल के आ गई। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से इंटरेस्ट ऑफ रेट निकल के आ गई। अब ये कह रहा है कितने वर्षों में, अब टी पूछ रहा है, ये आर मेरे पास है, उसके बाद कह रहा है ये जो मूल धनराशि है एक्स है, ये स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, 5x। तो कितना मेरा ऐसा ही कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ऐसा ही है, मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास इंटरेस्ट ऑफ रेट है, मुझे टी निकालना, वहाँ से आप निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हो कि आप देखो कि 7 वर्ष में कोई चीज़ अपने आप की दोगुनी हो रही है, कोई चीज़ अपने आप की दोगुनी हो रही है, यानी एक बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, एक बढ़ रही है कितने साल में, 7 साल में। अब ये पूछ रहा है कि वह मूल धनराशि जो एक है तो स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी, तो कितनी बढ़ रही है, 4। एक बढ़ रही है 7 साल में, और 4 कितने साल में बढ़ेगी ये पूछ रहा है वो। अगर देखोगे आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से, तो 4 कितने साल में बढ़ेगी, तो एक बढ़ी 7 साल में, तो 4 कितने साल में बढ़ेगी, तो 7 × 4 यानी 28 साल में आपकी। अब भी तुम्हारा 28 साल ही तुम्हारा निकल के आया आंसर, और पहले भी आपका आंसर 28 ही निकल के आ रहा था। पहले हम बेसिक से कर रहे थे, बेसिक भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये वाली समझ भी आपको विकसित करनी जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन में आप 1 मिनट भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है। तो हमने क्या करा, इसमें एक चीज़ अपने आप में 7 साल में कितनी हो रही, दोगुनी हो रही है, तो 1 से 2 हो गई है, तो कितनी बढ़ी है, 1, तो 1 बढ़ रही है 7 साल में। अब कह रहा है कि अपने आप की 5 गुनी हो जाएगी, तो 1 बढ़ी है 7 साल में, तो ये बढ़ी कितनी, 4, तो 4 कितने साल में बढ़ेगी, तो 4 कितने साल में बढ़ेगी, तो 7 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 7 चौक 28, यहाँ से ही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। अगला क्वेश्चन अपने करते हैं। नहीं आया समझ में तो फिर से वीडियो देखो और अपने आप से करके देखो क्वेश्चन को। किसी धनराशि पर 5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। 5 वर्षों की साधारण ब्याज है और 10 साल तक है। इसको क्या मैं ऐसे भी गिन सकता हूँ कि 5 साल से 10 साल तक है तो 50% सीधा मैं निकाल सकता हूँ क्या? भाई कोई चीज़ प्रिंसिपल है, वो 5% के हिसाब से 10 साल तक, तो कितना हो गया खुद का, 50% नहीं हो गया, ये खुद का आधा नहीं हो गया है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी अगर मैं कहता हूँ 10% की कोई चीज़ है, वो 3 साल तक है, 3 साल तक है, तो अगर कोई चीज़ 100 है अपने आप में, तो 100 का 30% कितने का हो जाएगा, इस तरीके से भी मैं निकाल सकता हूँ। तो 30, यानी 100 की चीज़ पर 30 बढ़ेगा, 30 मेरा ब्याज हो जाएगा, 100 मेरा प्रिंसिपल रेट हो जाएगा। इस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ, इस तरीके से समझो, इस तरीके से आप जल्दी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। यानी 100 रुपये की चीज़ कुछ नहीं है बिल्कुल बेसिक, हर चीज़ बेसिक से ही निकली है। अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसा ही निकालता हूँ, PRT अपॉन में 100 करता हूँ, यहाँ पे PR की जगह में कितना रखता हूँ, तुम्हारा 5 रखता हूँ, T की जगह कितना रखता हूँ, 10 रखता हूँ, और बटे में 100 रखता हूँ। साधारण ब्याज कितना है तुम्हारा, ये 2000 है, तो यहाँ से प्रिंसिपल मैन निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल मैन निकल के आ जाएगा। लेकिन इसको देखो P का आधा, भाई 50 बटे में 100, तो P का आधा, ये भी तो कहना चाह रहा है कि P का जो आधा है, P का जो आधा है, या P का 1/2 है, वो 2000 है।
P का जो आधा है वो 2000 है। इसको ये भी तो मैं कह सकता हूँ भाई, P प्रिंसिपल का आधा आधा 2000 है। इसमें मैंने रख के देखा तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। जो 5 और 10 50%, 50% कितना होता आधे, तो प्रिंसिपल का जो आधा है, प्रिंसिपल का जो 50% है उसी का मान 2000 दे रखा है। तो धनराशि और मूलधन के बीच में अंतर कितना होगा, धनराशि और मूलधन। तो धनराशि कितना होता है तुम्हारा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो एसआई कितना है तुम्हारा, एसआई तुम्हारा 50% है। एसआई कितना है, 50% है। कोई चीज़ कितनी है, 100 है। 100 अनुपात पूछा, अनुपात निकालते हैं अभी, रुको एक मिनट। इस बात को समझ गए ना आप लोग। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, तो तुम्हारा जो धनराशि निकल के आ जाएगी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 150 हो जाएगी। धनराशि कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। इन दोनों का अनुपात पूछेगा तो 150 बटे में 100 यानी 3/2 निकल के आएगी। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को समझो करने के लिए। बाकी अब बिल्कुल बेसिक से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। देखो थोड़ी चीज़ें जो है हो सकता है कि टिपिकल हो जाए समझने में, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आपको भी समझने की पूरी कोशिश करनी है। और एक बार खुद से भी इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को लगा के देखना है। और आप अगर आपने एक बार क्वेश्चंस मेरे लगाने के बाद लगाए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो 5% के हिसाब से तो ऐसा ही जो है हमारा कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो मूलधन और धनराशि के बीच में अंतर पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल के और धनराशि, धनराशि कितना होता है, पी प्लस एस आई होता है। तो पी इंटू आर कितना है, 5% है। टी कितना है, तो 10 वर्ष है। और बटे में 100। तो 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 दूनी 10। देखो तो कितनी बार में कट गया, 2 बार में कट गया। तो एस आई कितना हो गया, 2SI बराबर पी। पी कितना हो गया, 2SI हो गया। और अमाउंट कितना होता है तुम्हारा, अमाउंट कितना होता है तुम्हारा, और एसआई का मान उसने दे रखा है 2000। लेकिन इस 2000 को अगर मैं ना भी यूज करूं तब भी मेरा हो जाएगा क्वेश्चन। अमाउंट कितना होता है, तो अमाउंट होता है पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। और पी का मान कितना है मेरा, 2SI है। तो 2SI प्लस का SI इजिकल टू 3SI। तो 3SI मेरा अमाउंट का मान आ गया। और प्रिंसिपल का मान कितना है, ये है। तो उसने पूछा है अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात पूछा है। तो अमाउंट कितना है 3SI और बटे में पी पूछा है, ए/पी पूछा है। तो 3SI बटे 2SI, SI से SI कट जाएगा, 3/2 तुम्हारा अब भी आंसर निकल के आ रहा है। 2000 का अगर तुम मान नहीं भी रखोगे तब भी तुम्हारा आंसर इस तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप उसने अनुपात पूछा है ना कि उसने पैसे पूछे हैं। अगर उसने पैसे पूछे होते, अमाउंट पूछा होता, तो आपको 2000 यहाँ पे रखना था, SI की जगह 2000 रखते तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना हो जाता, 4000 हो जाता, 4000 हो जाता। और वो पूछता अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, तो प्रिंसिपल प्लस का SI। 4000 तुम्हारा प्रिंसिपल है, 2000 आपका SI है। तो अमाउंट कितना हो जाता, 2000 प्लस 4000, 6000 आपका अमाउंट हो जाता, अगर उसने अमाउंट पूछा होता तो। लेकिन उसने अमाउंट नहीं पूछा, उसने रेशियो पूछा है। तो अमाउंट की मतलब इन पैसों की मुझे यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सीधा सीधा भी इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 साल में इतनी और 4 साल में इतनी हो जाती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई चीज़ अब जो एसआई में अगर होती है, सिंपल इंटरेस्ट में होती है, तो उनका गैप जो है वो हमेशा बराबर होता है। यानी जो उनका सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल का, वो हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाई थी। वो कहाँ यूज होगी, तो वो इन वाले सवालों में यूज होगी। और ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि, तो 1 वर्ष में 6076। तो प्रिंसिपल कुछ रहा होगा। और 1 साल बाद, तो 1 साल बाद कितनी होगी, तो पी प्लस का SI कितनी होगी तुम्हारी, 6076 हो गई है। फिर कोई चीज़ हुई होगी तो पी प्लस का 2SI हुआ होगा। भाई फिर से SI सिंपल इंटरेस्ट सब में बराबर है। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊँगा तो मेरा में क्या हो जाएगा, पी प्लस 2SI हो जाएगा। बात समझ रहे हो। यानी इसमें भी मैं अगर मैं SI जोड़ दूंगा, इस वाले में अगर मैं SI जोड़ दूंगा तब भी, तो ये कोई वैल्यू होगी। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो P प्लस 3SI हो जाएगा। और अगर यहाँ से मैं यहाँ तक जाऊँगा तो P प्लस 4SI हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही,
जो बीच का सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो गैप होता है इनका, वो हमेशा बराबर होता है। इनके बीच में जो सिंपल इंटरेस्ट मेरा बनेगा वो हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो बढ़ता है वो तुम्हारा इनिशियल वैल्यू के हिसाब से बढ़ता है, ना कि इन वाली वैल्यू के हिसाब से। इन वाली वैल्यू के हिसाब से किस में बढ़ता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये पी प्लस एस आई का मान है, ये पी प्लस फोर एस आई का मान है, प्रिंसिपल प्लस फोर एस आई का। अगर मैं इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटा देता हूँ, पी प्लस फोर एस आई में से पी प्लस एस आई घटा देता हूँ, तो क्या मेरा एस आई का मान निकल के आ जाएगा? भाई पी प्लस एस आई का मान मेरा ये है, पी प्लस फोर एस आई का मान मेरा क्या है? ये है। अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा, अगर मैं इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटा दूंगा, तो क्या मेरा वो निकल के आ जाएगा? गैप पूरा निकल के आ जाएगा ना, 3 साल वाला। या फिर तुम सीधा सीधा देख लो कि तुम्हारा एस आई का मान कितना आ जाएगा, वो भी आप समझ सकते हो। तो पी प्लस फोर एस आई माइनस का पी प्लस एस आई, तो पी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का पी हो जाएगा और माइनस का एस आई हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा, तो फोर एस आई माइनस एस आई, तो आपका थ्री एस आई। थ्री एस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 7504 में से अब मैं क्या घटाऊंगा? 6076, क्योंकि 4 वर्ष वाला जो है हमारा पी प्लस फोर एस आई का मान था। तो 7504 में से ये घटाओगे भाई, 7504 में से आपको 6076 घटाना है। तो 14 में से 6 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 4 और 1, 1428 रुपये। और तुम्हारा एक एस आई, अगर मैं 3 एस आई का मान ये है तो एक एस आई का मान निकाल दूंगा मैं, तो 3 चौक 12, 7 21, 6 18, तो 476 रुपये तुम्हारा एक एस आई का मान निकल के आया है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई नहीं आई, ये बताओ मुझे। ये बात आपको समझ में आ गई सारी? 476 रुपये निकल के आ गया आपका। अगर 476 मेरा एस आई का मान है, इसका मान है, तो अगर 6076 में से 476 घटा दूंगा तो मेरा पी का मान निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल का। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही ना चीज़ें, आप खाली इसको समझो, अभी मैं आपको बिल्कुल इजी करके दे दूंगा ये वाली चीज़ें। तो 476 जो है मेरा एस आई का मान है, तो पी प्लस का एस आई, पी प्लस और एस आई का मान कितना आया? 476। इसका मान क्या है? तो 6076 है। तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 0 6 और 5, 5600 मेरी क्या निकल के आ गई वैल्यू? प्रिंसिपल की वैल्यू निकल के आ गई। किसकी वैल्यू निकल के आई है? प्रिंसिपल की वैल्यू निकल के आई है। और तुम्हारा क्या करा? ब्याज दर ज्ञात करना है। तो ब्याज दर कैसे ज्ञात करेंगे? तो ब्याज दर हम ज्ञात करते हैं, तुम्हारा 1 साल का ये है भाई, टी बराबर 1 हो गया मेरा, आर निकालना है, पी मेरे पास है, एस आई मेरे पास है, तो इसमें रखोगे तब भी निकल के आ जाएगा ना। इस वाले फॉर्मूले एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 निकालोगे तब भी आपका निकल के आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। अब मैं सिंपल इसको करने वाला हूँ क्वेश्चन को। आपको ये चीज़ बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता दी कि हाँ ये चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना है, इतना लेंदी आपको नहीं करना है। आपको कितना छोटा करना है? तो अभी देखो, अब आप देखोगे खाली कि पहले साल में इतनी हुई है, 4 साल में इतनी हुई है, तो गैप कितने साल का है? तो 4 में से एक गया 3 साल का। 3 बराबर कितना है तुम्हारा? 3 एस आई, या 3 बराबर सीधा सीधा देखो 3 साल में कितना हुआ है तुम्हारा? तो 3 साल में इनका गैप कर दो, तो 14 में से 6 गए 8, 9 में से 7 गए 2, और 4 का 4, 1 का 1, 3 से काटोगे तो तुम्हारा 1 साल में कितना बढ़ रहा है निकल के आ जाएगा। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है? तो तुम्हारा 476 1 साल में बढ़ रहा है। तो 1 साल में कोई चीज़ इतनी हुई है, तो यहाँ से पी सीधा निकल के आ जाएगा। तुम्हारा 6076 में से आप 476 घटाओगे तो 0 0 और तुम्हारा 6 5600, इतने में आपका निकल के आ जाएगा। ना कि आपको इतना लेंदी करना है, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी था कि हाँ ये चीज़ें निकल के कहाँ से आ रही हैं। आपको अगर यही नहीं बताऊंगा ये चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी और कहीं ना कहीं आप मार खा जाओगे। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा भी ट्विस्ट होता है, तो मैं नहीं चाहता आप कहीं फंसो। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? पी निकल के आ गया मेरा, और ये मेरा एक जो बढ़ रहा है, तो बढ़ कितना रहा है? तो मेरा एस आई मेरा 476 निकल के आ गया। क्या पूछा? इंटरेस्ट रेट पूछी है, तो 476 बटे में 5600 इंटू में 100। आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है और आर निकालना है, तो आर परसेंट कैसे निकालोगे आप? तो एस आई बटे में पी मल्टीपल बाई 100 करोगे तो आपका आर परसेंट का मान भी निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ये भी उसी जो है फॉर्मूले पे बेस है जो शुरू में बताया है कि पी एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100,
अब देखो टी का मान मैं 1 साल में अगर देख रहा हूँ तो टी का मान मेरा 1 हो जाएगा, टी का मान मेरा 1 हो जाएगा, तो आर यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो एस आई इंटू में 100 उधर जाएगा तो 100 और बटे में पी, यही तो निकल के आएगा। और यही चीज़ ये है, ये मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना वहीं से चीज़ें निकल के आई हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कर लोगे तो हो सकता है आप दो लाइन 3 लाइन और अपना कुछ समय बचा लो। तो चीज़ों को करो उसी वे में जिस तरीके से आपका जल्दी हो जाए, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे बढ़ रही है या फिर घट रही है या फिर ये चीज़ कैसे बन के आई है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अगर तुम सीधा सीधा निकालोगे तुम्हारा आंसर निकल के आएगा, 2 जीरो जाएगा, 8 से काट लो, 8 सत्ते 56, 8 8 पंजे 40, नहीं कट रहा ना 8 से, ठीक है तो 8 से नहीं कट रहा है, तो आप काटो 4 से, 4 गुना 4 चौक 16, 4 गुना 4, 4 गुना 4, 4 नम 36, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है, 7 गुना 7 7 49, तो 17/2 तुम्हारा आंसर निकल के आ गया इसका। ये तुम्हारा परसेंटेज वैल्यू निकल के आ गई। या फिर इसको क्या लिख सकते हो तुम, 2 8 16, 8 सही 1/2%, ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया है। बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, आप भी थोड़ा समझने का प्रयास करना और खुद से इस क्वेश्चन को करके देखना। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा भारी नहीं है, अगर तुम 2 से 3 बार करोगे तो तुम्हारे बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर, तो आर जो है तुम्हारी कोई है तो x% कुछ होगी आर तुम्हारी, ठीक है। धनराशि 3 साल बाद इतनी हो जा रही है, 5 साल बाद इतनी हो जा रही है, तो पहले तुम ऐसा ही निकाल लो अपना, पहले तुम ऐसा ही निकाल लो, तुम्हारा पी निकालना जरूरी है, क्योंकि पी जब तक निकालोगे तो तुम्हारा ऐसा ही नहीं निकल के आएगा, क्योंकि उसने बाद में टाइम भी दे दिया, आर भी दे दी, ऐसा ही ज्ञात करने को बोला है। तो ऐसा ही कब निकालोगे, जब तुम्हारे पास प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल कहाँ से निकलेगा, तो शुरू वाली लाइन से। तो अब हम इतना लेन देन नहीं करेंगे, अब हम करेंगे शॉर्ट। अब मैंने क्या बताया तुम्हें, ये जो गैप है तुम्हारा 5 साल 3 साल कितना है, 2 साल, 2 साल में कितनी बड़ी है, तो इसका इसका कितना गैप है, 0 2, 7 में से 8 गए 9, 5 में 4 गया 1, तो 1 में कितनी बढ़ रही है, 2 9 18, 2 6 12 1, तो 1 साल में तुम्हारा 960 रुपये बढ़ा है, यही तुम्हारा क्या निकल के आया, ऐसा ही। अब 3 साल में तुम्हारा इतना बड़ा है, 3 साल में इतना बड़ा है। मैंने अभी आपको बताया था कि हाँ कैसे चीज़ें बढ़ती हैं, 3 साल में चीज़ें हो जाती हैं P प्लस का 3SI, P प्लस का 3SI हो जाती हैं 3 साल में, जो मैंने तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। और P प्लस 3SI, P प्लस 3SI की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 14,880। तो इसी का 3 गुना करके, इसी का 3 गुना करके इसमें से घटाना है आपको, तो 3 0 का 0, अब घटाना देखो ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 SI है, तो SI का मान मेरा 960 निकल के आ गया। जो चीज़ बढ़ रही है वो मेरी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 3 तो गुणा 6 18, 3 नम 27, 27 और 1 28, अब मैं से इसमें घटाऊंगा 0 0 0, 14 में से 2 गए तो 12, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, ये मूलधन आपका निकल के आया 12,000। अब क्या पूछ रखा है इसने, उसी धनराशि पर यानी इसी 12,000 पर 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से साधारण ब्याज बटे में 100, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 मैंने लगा दिया। P मेरे पास था, R उन्होंने दिया है, T उन्होंने दिया है, सोल्व करूंगा आंसर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 12 चौक 48 और डबल जीरो, ये तुम्हारा ऐसा ही निकल के आ गया इसका आंसर। आपको ये चीज़ समझ में आ गई, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया कोई चीज़ 3 साल बाद कितनी होती है, तो P प्लस का 3 SI होती है, SI होती है। 2 साल में कितनी होगी, तो P प्लस का 2 SI होगी। 1 साल में कितनी होगी, P प्लस का SI होगी। आपको गैप करना बता दिया, आपको चीज़ें निकालनी बता दी। इस तरीके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं इसमें टाइम लगाया है मैंने। आपको ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। 1 से 2 बार खुद से क्वेश्चन को करके देखो। आप पिछली वीडियो में आप देख रहे होगे कि मैंने चीज़ों को मतलब 2 2 3 3 क्वेश्चन नहीं लिए हैं, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझूंगा तो आप धोखा खा सकते हो निजी जीवन में, आप पैसों का तुम्हारा हानि हो सकती है, कोई तुम्हें कम पैसे दे सकता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा नुकसान हो जाए, ठीक है, तो अपना करो। तो एक निश्चित राशि है 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 8%, अगले और उससे अधिक 7 वर्षों के बाद 12% प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाती है। 11 वर्षों की अवधि के बाद जो प्राप्त साधारण ब्याज है वो इतना है। अब देखो हमारा SI सेम कब रहेगा, SI मेरा सेम कब रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा सेम कब रहेगा, जब मेरा R% भी तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा।
भाई मेरा R% अगर सेम है तब तो मेरा ये मतलब सेम रहेगा, लेकिन अगर मेरे R में चेंजेस हो रहे हैं, 4% है, फिर 8% है, फिर 12% है, तो मेरा SI सेम नहीं रहेगा। ये चीज़ भी आपको समझनी जरूरी है। इस तरीके क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, तो कोई चीज़ होगी, कोई वैल्यू होगी, तो वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही होगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो तो आपकी चेंज नहीं होगी ना। तो हमेशा जो पैसे लगेंगे तुम्हारे कितने लगेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल पे ही आपका इंटरेस्ट लगना है। तो पहले साल में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो PRT ऐसा ही देखो, टोटल ऐसा ही लगा रहा हूँ मैं, टोटल ऐसा ही बराबर P इंटू आर कितना हो गया तुम्हारा, 4% हो गया, और टी कितना हो गया, 3 हो गया, बटे में 100। ये हो गया तुम्हारा 3 साल के लिए, प्लस ये 3 साल के लिए आ गया इतना। लेकिन 3 साल से अगले सालों के लिए क्या है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। मैंने 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये की 100 रुपये दिए 10% के हिसाब से। 2 साल तक तो मैंने जो है 10% के हिसाब से रखा सिंपल इंटरेस्ट, तो तुम्हारा 20%, 2 साल के लिए रखा तो 20%, तो 100 का 20% कितना हो गया, तो 20 रुपये तो ये निकल के आ गया। लेकिन कह रहा है कि 2 साल के बाद मैंने इसको 20% कर दिया, फिर 2 साल के लिए दिया है 20% कर दिया है 2 साल के लिए, तो 100 का 20% कितना, ये कितना हो जाएगा, 2 × 20 40, तो 100 का 40% 40। यानी अब उसको कितने पैसे मिले हैं, 60 रुपये मिले हैं। कितने के, 100 रुपये के। कितने साल में, तो 4 साल में। क्या तुम्हारा यहाँ पे आर सेम है, आर सेम नहीं है, आर सेम नहीं है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा आर सेम नहीं आएगा। ये चीज़ भी आपको समझनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा कितना निकल के आ रहा है, 60%, जबकि आपका कितना आना चाहिए था इस हिसाब से, या तो 10% आना चाहिए था, 20% आना चाहिए था। ये बात आपको समझ में आ गई। और चीज़ क्या मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ इतनी बात समझ में आ गई ना। तो अपने क्या करेंगे इसमें, देखो अब हम कैसे निकालेंगे भाई, प्रिंसिपल अमाउंट पे 3 साल के लिए, अब मान लो पी पे मैं 1 साल के लिए 10% की मैंने वो रखा, फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर से मैंने 1 साल के लिए दिया है 10% पे ही, फिर मैंने 1 साल के लिए दिया है 10% पे ही। पी मैंने कुछ मान लिया, 100 मान लिया, मान लो 100 रुपये, 100 रुपये और तुम्हारे 100 रुपये। प्रिंसिपल मेरा सेम, तो तुम काटोगे ना तो तुम्हारा कितना निकल के आएगा, 10%, तो 10 10 10, तो तुम्हारा 30 निकल के आया, 30% निकल के आया। अगर मैं डायरेक्ट भी इसको रखता तो 100 × 3 साल × 10 बटे में 100, अब भी मेरा 30 ही निकल के आता। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इनको आप अलग अलग करके प्लस करके भी लिख सकते हो, और तुम इसको डायरेक्ट वो करके भी लिख सकते हो, लेकिन आपका ये सेम होना चाहिए। फिर आपका आर सेम होना चाहिए। अगर आपका आर सेम नहीं है तो आपका इस तरीके से आप नहीं करोगे, आप प्लस करके करोगे। तो पी का 4 या 12% प्लस पी का 8 चौक 32 बटे 100, भाई आर और टी की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधी, प्लस। तो कह रहा 7 वर्षों के बाद, अब ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि 7 वर्षों के बाद कह रहा है। तो हम देखेंगे इससे पहले 7 वर्ष हो गए हैं क्या, तो 3 साल ये हुए, 4 साल ये हो गए, तो 7 साल हमारे कंप्लीट हो गए। तो 7 साल के बाद वो 12% के कर देता है, वो 11 साल तक, तो 11 में 7 गए 4, 4 साल के लिए उसने 12 चौक 48, तो पी का 48%, पी का 48%। इसकी वैल्यू जो है तुम्हारी, अब जो टोटल एस आई है उसने टोटल एस आई दिया है 27,600, तो इसकी वैल्यू ही टोटल एस आई कितना हो गया तुम्हारा, 27,600। ये जमाना आपको आ गया। जो हमारा एस आई था टोटल एस आई क्या हो गया तुम्हारा, एस आई कितना हो गया, तो पहले जो उसने 3 वर्ष के लिए दिया है 4% के हिसाब से, तो पी का 12% प्लस पी का 32%, 4 वर्षों तक 8% दिया है, तो पी का 32%, 8 चौक 32 प्लस पी का, अब उसने कहा 7 साल के बाद वो 12% के हिसाब से दे रहा है, तो 12% के हिसाब से कब तक दिया उसने, 11 वर्षों तक। तो 4 साल तक उसने जो है, और उसने जो है 4 साल तक 12% के हिसाब से दिया, तो 12 चौक 48, तो 48%। क्या मैं सीधा नहीं निकाल सकता, ये देखो 12% है, ये मेरा 32% है, और ये मेरा 48% है। इसको मैं सीधा नहीं सकता, पी का 12%, पी का 32%, पी का 48%। या फिर अगर तुम इस तरीके से करना चाहते हो, इस तरीके से कर लो, तो पी का तो 12p प्लस, इसी को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो 32p प्लस 48p अपॉन में 100, ये निकल के आ गया। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 50 80 80 92, तो 92p अपॉन में 100, ये कितना आ गया तुम्हारा, 92p अपॉन में 100। और इसका मान कितना दे रखा है उसने, 2 7 6 और 00।
तो पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, पी की वैल्यू 92 से काट के देखो 3 बार में कट रहा है तो 300 और 2 जीरो, तो 30000, ये तुम्हारी पी की वैल्यू निकल के आ गई है। हमने पी आर टी अपॉन 100 का ही यूज किया है अभी तक सारे हमारे 7 क्वेश्चन में, और आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास भी किया है। हमारा ऐसा ही कैसे निकल के आया, तो पी मैंने तुमको बताया अगर मैं एक एक साल का अलग अलग भी करूँगा तो उनको मैं जोड़ूंगा तब भी मेरा सेम ही निकल के आता है। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, सेम ही निकल के आया। या फिर इसको आप सीधा भी कर सकते थे 4 या 12%, क्योंकि आपकी पी की वैल्यू जो है हमेशा सेम है। देखो यहाँ पे 12% और ये 8 चौक 32, तो 12 प्लस 32 प्लस 12 चौक 48 इजिकल टू इतने का जो मान है वो ये दे रखा है। तो ये 92 का मान ये दे रखा है, 100 का मान निकालना है, तो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने कुल 9000 रुपये को 3 भागों में वितरित किया है, तो साधारण ब्याज पर निवेश किया है उसने 9000 रुपये को 3%, 4% और 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पे। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में बराबर ब्याज मिला, 6% पर निवेश की गई राशि क्या है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि कोई अमाउंट दिया है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है उसने, और उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद में उसने कुछ परसेंट पे उसको दिया है, और जो मतलब जो ब्याज मिला है उसमें तो वो बराबर मिला है, और उसमें फिर राशि निकालने को कहता है। तो आपको इसको कैसे करना है, इसको करने का तरीका, क्योंकि दूसरे तरीके से करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो इस वाले में क्या करेंगे, 3, 4 और 6 है, जैसे 3, 4 और 6 है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे इनके एलसीएम से। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 6 दूनी 12, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, सबको 12 से डिवाइड कर देंगे एलसीएम से। तो क्या आ जाएगा, 1/4, 1/3 और 1/2। तो ये मान लो कि तुम्हारा जो बराबर भागों में बांटा है ना उसने, तो इन्हीं बराबर भागों में बांटा, पहले को 4, 3 और 2 के बराबर भागों में बांटा है उसने। तो क्योंकि हमारा जो है आर दे रखा है ना उसने, आर दे रखा है उसने, तो आर को हम क्या करेंगे, उसके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे और हमारा भाग निकल के आ जाएगा कि हाँ कितने उससे भाग करा है। तो तुम्हारा ठीक है, तो क्या करना है कि 4, 3, 2, तुम्हारा कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, 9, यानी 9 कितना हो गया आपका, टोटल हो गया भाई। 9 की कोई चीज़ है उसने 3 जगह बांट दी है, पहले को 4 हिस्से में, 3 हिस्से में और 2 हिस्से में, और उसने 3%, 4%, 6%, तो इसमें 3 से, इसमें 4 से, इनसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 12%, 12%, 12% ही निकल के आएगा ना आपका, 12%। यही चीज़ वो कह रहा है कि तीनों मामलों में जो है बराबर ब्याज मिलता है, तो ब्याज आपका बराबर है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा चीज़ों को लेंदी ना करें, शॉर्ट करें। तो आपको क्या करना है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको जो आपको इंटरेस्ट रेट दी है उसको एलसीएम से मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा जो 1/4, 1/3, 1/2 इस तरीके से जो आता है, जो नीचे जो हमारी वैल्यू है ना नीचे वाली, तो यही हमारा भाग निकल के आ जाएंगे कि पहले वाले को 4 भाग दिया है 9 में से, दूसरे वाले को 1/3 भाग दिया है 9 में से, और चौथे वाले को 2 भाग दिया है 9 में से। आई बात समझ में। तो यानी 9 की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, इस वाले को हटा दे रहा हूँ मैं। तो 9 की वैल्यू उसने क्या दी है हमें, तो 9000 रुपये दी है। 9000 रुपये किसकी पूछी है, 6% वाले की। 6% वाले कितना आया, तो 2 भाग निकल के आया, तो 2 की वैल्यू पूछी है, 2 की वैल्यू पूछी है, तो 9 की वैल्यू दे रखी है, तो 9 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी तुम्हारी, तो बटे में 9 मल्टीपल में 2, 9 से कटा 1000 बार में, और तुम्हारा कितना आ गया 2000। तो 2000 तुम्हारा आंसर निकल के आ गया इसमें। आगे बात समझ में कैसे करना है, आपको एलसीएम से डिवाइड कर देना, जो नीचे आएगी वैल्यू वही उसके भाग होंगे, उस हिसाब से उसने भाग में उसको डिवाइड किया होगा। लेकिन आपको ये करना है जब उसका ब्याज उसने सेम दे रखा हो। ये चीज़ें आपको लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन करें। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में सोच रहा हूँ कि उसको जो है प्राइवेट का रखा है, लेकिन उसको जो है वो कर देता हूँ, उसमें जो है सब मैं पीडीएफ भी डाल दें सोच रहा हूँ, तो सारी पीडीएफ भी डाल दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको थोड़ा इजी भी हो जाएगा चीज़ों को करना। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की राशि का 1/4 भाग साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश किया। 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज इतना है। दूसरी राशि किस दर पर निवेश की गई थी।
तो ये चीज़ आपको निकालनी है। लेकिन इसमें आप देखो कि उसने ब्याज जो दोनों पे मिला है वो दोनों का अलग अलग ब्याज जो है सेम नहीं है। तो इसमें हम जो पिछला वाला क्वेश्चन था उस तरीके से नहीं करेंगे, इसकी पकड़ देंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो 25,000 रुपये कोई राशि है 1/4 भाग में और शेष को 4% के भाग में। तो 25,000 की कोई चीज़ है, उसका 1/4 भाग उसने 8% के ब्याज पे निवेशित किया है और क्या कह रहा 2 वर्षों के लिए इतना है। तो ये 2 साल के लिए, 2 साल के लिए है, प्लस टोटल ब्याज दिया ना, तो पहले वाले हिस्से का ब्याज प्लस दूसरे वाले हिस्से का ब्याज, तो मेरा टोटल ब्याज निकल के आ जाएगा। और 2 साल का अगर मैं 1 साल का निकालूंगा तो इतना निकल के आएगा इस तरीके से। प्लस तुम्हारा कितना आ जाएगा 25,000 का, भाई 1/4 यहाँ गया तो 25,000 कितना बचा होगा, तो 3/4 बचा होगा। भाई 1/4 जो है 8% भी दिया है, तो कितना बचा होगा उसके पास, शेष पूछा ना, शेष बोला है, उस शेष को 4% के हिसाब से बेचा है, तो शेष कितना बचा होगा उस पर, तो बचा कितना होगा तुम्हारा, उसका 3/4 बचा होगा। भाई 4 में से उसने 4 चीज़ में से 1 दे दी है तो 3 ही तो बचा होगा, तो 1/4 उसने दे दिया है तो 3/4 उसका बचा होगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 25,000 का 3/4 को कितने, ये वाला 3/4 हिस्सा कितने बेचा उसने दिया है, तो 4% पे दिया है, 4% पे दिया है। और इसी की वैल्यू क्या है तुम्हारी, इसी की वैल्यू उसने SI तो 41/25 दी है। भाई PR ठीक है, और T 2 साल, तो 2 साल मैंने बाहर कर दिया कॉमन करके, या फिर तुम अंदर भी इसको ले सकते हो 2 साल। भाई PRT ही मैंने लगा रखा है हर वाले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में। भाई एक क्वेश्चन जो पिछला वाला था उसको तुम PRT से नहीं करना है, एक जो उससे पहले वाले क्वेश्चन थे जो PRT से भी हो सकते हैं, लेकिन आपको करना है उसको रेशियो से, रेशियो बना के मैंने तुमको बताया करना कि इतने साल में इतना बढ़ रहा है तो इतने साल में कितना बढ़ेगा, तो कितना बढ़ रहा है, तो उस तरीके से आपको करना है। तो इसको 2 को अगर आप PRT कर रहे हो तो ये तुम्हारा कितना हो गया, P हो गया, मतलब अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 25,000 का 1/4 आपका क्या हो गया, P हो जाएगा, R% हो गया, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो इसको करते थोड़ा छोटा, ठीक है। अब देखो भाई P कितने हो जाएगी, तो 25,000 का 1/4 ये आपका P हो गया। और T कितना हो गया तुम्हारा, T हो गया 2 साल, 2 साल। और P R कितना हो गया, तो R को उसने R% ही बताया है, प्लस 25,000 का, तो बचा रहा शेष का, शेष का तो शेष कितनी बची है, तो 25,000 का 1/4, तो शेष बची है 25,000 की 3/4, ये दूसरा अमाउंट हो गया। इसको उसने कितने परसेंट पे बेचा है, तो 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर, यानी जितने पहले बेच रहा था उससे 4% उसको बढ़ानी है। तो कितनी हो जाएगी, तो R प्लस का 4%, और इंटू में T कितना हो गया तुम्हारा 2 साल। तो टोटल हमारा जो है अमाउंट का निकल के आ गया। और ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये फॉर्मूला है SI का, तो SI कितना है हमारा 41/25, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो हमने क्वेश्चन जमाया, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा R का मान निकल के आ जाएगा। और वही उसने पूछा है दूसरी राशि कितने बस उसमें बेची है, तो दूसरी R+4 का मान हम निकाल के दे देंगे उनको। तो 25,000 आपको काटना है, 2 से काटो, 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से काटोगे तुम्हारा 1 2 5 00, यहाँ पे भी 1 2 5 00, 1 2 5 00, 1 2 5 00, दोनों में से कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा R%, और यहाँ पे क्या बचा आपका 3 इंटू R+4% इजिकल टू 41/25। परसेंट को अगर मैं खोलता हूँ तो नीचे आ जाएगा 100, 100 से 100 जाएगा, तो R%, और यहाँ पे 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3R प्लस का 4×3 = 12, तो 3R और 1R तो 4R, 4R प्लस का 12 इजिकल टू 41/25 बटे में 125, 25 पंजे 125, या 5 से काटो, 5 8 40, 5 2 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, या 25 25 तिया 75, 25 तिया 75, और 33 में से तुम्हारा 12 गया तो कितना बचा तुम्हारा, 33 में से 12 गया तो तुम्हारा 21/4 तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। बात समझ में आ गई, किसको बात समझ नहीं आई मुझे ये बताओ। भाई सोल्व करना है, बस सोल्व करो, वो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। चार से काटोगे 4 पंजे 20, और तुम्हारा 4 पंजे 20, R का मान निकल के आ गया हमारा, ही R का मान हमारा निकल के आ गया 4 पंजे 20, इसको काट के देख लो, और तुम्हारा 4 दूनी 8,
4 पंजे 20, 5.25। इसने पूछा किसका है, दूसरी राशि कितने में निवेश करिए, आर प्लस 4% पे। तो इसी में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 9.25%। सोल्व करना है और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। जमाना आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को जमाना है, उसी को कर रहे हैं हम। जो बिल्कुल फॉर्मूला है शुरू वाला, उसी से हमने सारे क्वेश्चन करे हैं। PRT/100 जो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। इससे अगला क्वेश्चन करें। एक व्यक्ति ने अपने 2 बेटों जिनकी उम्र 9 साल और 13 वर्ष है के खाते में 21,750 रुपये इस प्रकार निवेश किए हैं कि 21 वर्ष की आयु में उन्हें 4.5% प्रति वर्ष की दर से बराबर राशि मिले बराबर, ना कि ब्याज बराबर है। तो इसमें वो वाली गलती आपको नहीं करनी है। तो उसकी लैंग्वेज में तुम्हें बता दी ना, लैंग्वेज क्या है उसकी, तो लैंग्वेज आप समझ गए हो। अब मान लो 21,750 रुपये हैं कोई, तो इसने अगर पहले वाले को x दे दिए होंगे तो दूसरे वाले को कितने दिए होंगे, 21,750 माइनस एक्स। भाई 100 रुपये हैं, 100 में से अगर मैंने 20 तुम्हें दे दिए तो मैंने दूसरे वाले को कितने दिए, 2 में मैंने बांटे 100 रुपये, एक को 20 दे दिया, दूसरे वाले को कितने दिए, तो 100 माइनस 20 यानी 80। यही बात तो इसने कहा है। तो हमारे पहले वाले की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x, और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, 21,750 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब मैं सीधा इसको लिखूंगा, जमाना शुरू करूँगा। एक चीज़ और, उसने 9 वर्ष और 13 वर्ष दिया है और 21 वर्ष की आयु में उन्हें दोनों की जब 21 साल उम्र हो जाएगी 4.5 प्रति वर्ष की दर से बराबर राशि मिले। ये चीज़ भी आपको देखना है कि बराबर राशि मिल रही है उनको। तो जो इसका जो है अमाउंट है ना, वो दोनों का बराबर हो जाएगा। यानी x का कितना हो गया तुम्हारा, 21 में से 9 घटाऊंगा तो 12 साल। इसके जो है 12 साल तक जो है जमा है x के, मैंने मान लिया। और 21,750 माइनस एक्स के कितने साल तक जमा है, तो 21 साल में से 13 साल वो जी लिया है, तो कितने बचे हैं, 8 साल। इसके 8 साल तक जमा है, 4.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर है। तो 12 वर्ष तक दिए, 12 वर्ष तक हुए हैं, तो पहले वाले को कितने मिले होंगे, तो x का कितना हो गया होगा तुम्हारा, आर कितना है तुम्हारा 4.5, और टी कितना हो गया तुम्हारा 12/100। और प्लस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि अमाउंट बराबर है ना, अमाउंट बराबर है, तो x का ये जो है ना, x का कितना हो जाएगा तुम्हारा, x प्लस ये बराबर क्या है, 21,750 माइनस एक्स का 21,750 माइनस एक्स का 4.5 इंटू में कितना, 8/100। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप जमाओगे और तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेंदी हो रहा है, अभी रुको ठीक करते हैं। अब देखो, पहले वाले के 12 साल तक जमा है, दूसरे वाले के 8 साल तक जमा है, बात समझ में आई। पहले वाले के x हैं, दूसरे वाले के y हैं, ये बात समझ में आई। x प्लस y का मान उसने क्या दिया है, 21,750 दिया है। 21,750 ने x प्लस y का मान दिया है, पहले वाले के 12 साल तक, दूसरे वाले के 8 साल तक। ये कह रहा है कि इसके 12 साल तक जितने जमा हुए हैं ना, तो जिनका अमाउंट है, तो x अपने आप में 100% है, 100% अपने आप में है। ये भी अपने आप में y कितना है, अपने आप में 100% है, 100% ये भी है। x अपने आप में 100% है, प्लस x का कितना बढ़ाया उसका, तो 4.5, 21,750 माइनस एक्स मैंने जो है उसी को y मान लिया है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ मैं। तो प्लस x का 100% यानी 100/100 होता है ना तुम्हारा, तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो x का 100 प्लस x का कितना हो गया तुम्हारा, 4.5 गुणा में 12, तो 4.5, 12 चौक 48, 48 प्लस 6 तो 54%। x का 100% प्लस x का 54%। तो y का 100% प्लस y की वैल्यू कितने साल तक जमा है, 8 साल तक। 8 गुणा 4.5 कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 32, 32, 32 और 4 36, 36% किसका, y का। तो x का 100%, x का 54%, तो x का 154%, यही बराबर है y के 136% के, क्योंकि उसने अमाउंट बराबर दिया है। अमाउंट दोनों का बराबर दिया है 4.5% के हिसाब से। एक चीज़ 12 साल तक जा रही है और 4.5% के हिसाब से एक चीज़ तुम्हारी कितने साल तक जा रही है, 8 साल तक जा रही है। तो जो इनका अनुपात होगा वही उनका जो है रेशियो जो है, जो इनका निकल के आएगा ना, वही तुम्हारा उसका भी निकल के आएगा, तुम्हारा जो है अमाउंट का रेशियो। अब देखो
एक्स अपॉन में बाई रखो सीधा 136 बटे में 154, काटो इसको 2 से, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 68 और 77। मैंने क्या बताया 21,750 किसकी वैल्यू है, एक्स प्लस बाई की। एक्स का मान मेरा 68 आ गया, बाई का मान मेरा 77 आ गया, तो 21,750, 21,750 किसकी वैल्यू आ गई, तो 8 7 15, 7 7 14, 145 की वैल्यू निकल के आ गई। कि अगर छोटे बच्चे का हिस्सा बताना, छोटा बच्चा कौन सा है, 9 साल वाला, 9 साल वाले का कितना है, तो एक्स है, एक्स का मान कितना है 68 है, तो 68 की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको, नहीं आई बात समझ में, ये जो मैंने जिसको इस तरीके से जमाया है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत जरूरी समझना है इसको भाई। एक्स अपने आप, हर चीज़ अपने आप में 100% है। वो कितनी बड़ी, तो कितनी बड़ी, तो ब्याज तो ऐसा ही निकाल दिया मैंने। ऐसा ही कितना हो गया उसका, तो 4.5 के हिसाब से 9 साल तक, 12 साल तक बड़ी है, तो 4.5 की अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तुम्हारा कितना निकल के आ गया, 54% जो है वो बड़ी है। तो 54% बड़ी है, 100% खुद में थी, खुद की कितनी होगी, 154% हो गई। ये मेरा निकल के आ गया ए, और ये इसका जो है एक्स, एक्स वाले का अमाउंट निकल के आ गया। और ये कितना, ऐसी इस तरीके से ये बाई वाले का अमाउंट निकल के आ गया। उसने अमाउंट यानी मिश्र धन को ही बराबर किया है। ये मेरा मिश्र धन है, ये मेरा मिश्र धन है, इनको ही बराबर किया है। यहाँ से मेरा एक्स बाई का रेशियो निकल के आया। एक्स प्लस बाई की वैल्यू मेरे पास थी, एक्स प्लस बाई की वैल्यू रखी और बटे में, और पूछा किसका, छोटे वाले बच्चे का हिस्सा। छोटे वाले बच्चा कौन सा था, 9 साल वाला, जिसकी जो राशि है 12 साल तक लगी थी, 12 साल तक लगी थी, तो उसकी एक्स की वैल्यू कितनी थी, 68। तो 68 का मान मैंने निकालना है। यहाँ से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सोल्व मैं करूँ या तुम कर लोगे बताओ। 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 या 15, 5 पंजे 25, 0 29, 29 से काट के देख लो, 29 का 29, 29 14, 145, 29 पंजे 0 इंटू में 68, तो 68 से 0 5 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, 90 102, 10200 तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से सोल्व करने पर ये बात आपको समझ में आ गई है। इतने ही क्वेश्चन थे अपने एसआई के। इसके बाद अपना करेंगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, जिसकी कोशिश करूँगा कि जो है 25-30 मिनट में हो जाए, 25-30 मिनट में हो जाए। ठीक है, तो 1.5 घंटे के आसपास ये बनेगा तुम्हारा एसआई का। एसआई तुम्हारा कितना बनेगा, 1.5 घंटे के आसपास। और तुम्हारा सीआई बनेगा तुम्हारा 2.5 घंटे के आसपास, क्योंकि सीआई थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है। एसआई में इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगा और वो भी। उसके बाद में तुम्हारा 40 क्वेश्चन के हिसाब से आसपास, 40 क्वेश्चन तुम्हारे 2024 सीजीएल प्री के हैं, सीजीएल प्री के। और सीआई के मैंने अभी देखे नहीं है, अभी कोशिश करूँगा कि एसआई का इंस्टॉलमेंट वाला अभी थोड़ी देर में डाल दूँ। फिलहाल इतना इसको देखो, ठीक है। और आज के लिए इतना नहीं है, आज के लिए बहुत कुछ है, और वीडियो आएंगे, ठीक है। आज तो अपना फिलहाल इतना करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़िया से पढ़ते रहो, मोज लो।